Hi friends, Vivek again in my YouTube channel Cody for Golang। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे और आई वुड से हम क्रिएट करेंगे REST API इन Golang। सो REST API क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अगेन मेरे कुछ बेसिक स्टेप्स रहेंगे विच वुड बी सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो कि मैं मेंशन करूंगा विच इज़ माय पैकेज नेम। सो अगेन जैसे मैंने बताया था कि जब भी मेरी कोई एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम मैं मेंशन करता हूँ तो मुझे एक एंट्री पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है एंड विच हैज़ टू बी नेम्ड एज मेन। सो मैंने अपने पैकेज का नाम डिफाइन कर दिया है, पैकेज मेन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मैं मेंशन करूँगा विच इज़ फंक्शन। सो अब जैसे मैंने बताया था ये गोलैंग वेरी फंक्शनल लैंग्वेज है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी पीस ऑफ कोड मैं मेंशन करूँगा इट हैज़ टू बी रिटन अंडर सम फंक्शन और इसका जो कीवर्ड है इट इज़ फंक FUNC। सो इस फंक्शन का नाम होगा मेन। ये मेरे ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर जनरली हम कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं टू द फंक्शन। सो एज ये मेरा एंट्री पॉइंट है तो अभी मैं इसमें कोई कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट अब हमें मेंशन करना है दैट हमें एक HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक मुझे मक्स और आई वुड से राउटर क्रिएट करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे आई वुड से पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि आपको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल हैं जो आपको प्री डिफाइंड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट माय पर्सनल सजेशन इज दैट इफ यू आर लर्निंग देन यू शुड स्टार्ट विद गोरिल्ला मक्स। सो गोरिल्ला मक्स पैकेज हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है और आई वुड से काफ़ी सारे फंक्शन प्रोवाइड कर देता है जो कि मेरी एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैं क्या मेंशन करूंगा, अब जैसे कि मैं अपना एप्लीकेशन का एंड पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं सो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी चाहिए विच कैन से दैट यस मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट हो रही है। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, FMT पैकेज से println फंक्शन यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं मेंशन करूंगा my application is starting। सो ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन हो गया। अब मैं नेक्स्ट एक राउट क्रिएट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा राउट का यूसेज क्या होगा। सो मैंने एक रेफरेंस ले लिया और उस रेफरेंस को मैंने मक्स का न्यू राउट। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरे इंपोर्ट सेक्शन में पैकेज आ गया एंड दिस पैकेज विल एक्चुअली प्रोवाइड मी ऑल द कैपेबिलिटीज जो कि मुझे रिक्वायर्ड है एक रेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। सो नेक्स्ट इज अगेन इट इज अ फंक्शन, सो ब्रैकेट में रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज अब कोई भी मेरे पास अगर HTTP की रिक्वेस्ट लैंड करेगी सो एंट्री पॉइंट क्या रहेगा। so, उसके लिए मैं क्या करूँगा, HTTP डॉट हैंडल और इसके अंदर मैं अपना URL मेंशन करूँगा / मतलब पोर्ट IP / के साथ जो भी मेरी रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी वो मेरी राउटर पे लैंड करेगी। सो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब विद इन राउटर मैं अपनी सारे के सारे एंड पॉइंट डिफाइन करूंगा, राउटर डॉट हैंडलर फंक्शन। सो यहाँ पर मैं अपना सबसे पहला हैंडलर डिफाइन करूंगा विच इज nothing but I'm actually defining a endpoint for my API।
तो सबसे पहला एंड पॉइंट मैं बनाऊंगा /home। सो ये क्या करेगा, जैसे ही इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे कोई भी रिक्वेस्ट लैंड करेगी, उस रिक्वेस्ट के बाद पे जो फंक्शन रिस्पॉन्ड करेगा वो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। सो लेट्स से मेरा होम फंक्शन रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। सो इसके साथ मैं मेथड्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, बट अभी जैसे कि मैं बहुत बेसिक क्रिएट कर रहा हूँ, सो मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट इज ये रेड आ रहा है, देखते हैं एरर क्या है, अनडिक्लेयर्ड नेम, विच मीन्स ये पैकेज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये फंक्शन बिलोंग कहाँ पर करता है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। सो हमें ये फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम होम फंक रख दूँगा, करेक्ट। अभी भी ये रेड दिखा रहा है। सो अगर आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे, सो इट इज सेइंग इट कांट बी होम फंक। व्हाई? बिकॉज इसके कंटेक्स्ट के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं है, बट इन रियलिटी कोई भी अगर आपका रेस्ट एंड पॉइंट होता है, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। सो विच मीन्स हमें रिस्पॉन्स राइटर और रिक्वेस्ट हैंडलर डिफाइन करना पड़ेगा कंटेक्स्ट में। सो सबसे पहला W से मैं डिनोट करूंगा http.response_writer। ये मेरे एंड पॉइंट को बताएगा कि इसमें क्या रिस्पॉन्स भेजना है। और नेक्स्ट क्या मैं डिफाइन करूंगा, रिक्वेस्ट, जो मेरे एंड पॉइंट को पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही होगी, जो भी पेलोड आ रहा होगा, उसको वो कैप्चर करेगा। और इसके लिए जो मैं पैकेज यूज करूंगा http.request। एंड जैसे ही मैंने कंटेक्स्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन मेंशन की, नाउ इफ यू सी यहाँ से एरर हट गया है, सो विच मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली। अब इसके अंदर हमें कुछ मेंशन करना पड़ेगा दैट मैं रिटर्न में क्या भेजूं। सो वी कैन राइट एनीथिंग, लेट्स से मैं रिस्पॉन्ड में भेज दूंगा, और इसके लिए मैं अगेन सेम fmt पैकेज यूज करूंगा फॉर्मेट, बट इसमें जो मैं फंक्शन यूज करूंगा fprint यूज करूंगा। fprint बेसिकली मेरा फंक्शन होता है विच हेल्प मी टू रिवर्ट टू द रिस्पॉन्स राइटर। तो इसमें मैं बता दूंगा W, जो मैंने ऊपर कंटेक्स्ट में बताया था। ये W क्या करेगा, बेसिकली एक ये रेफरेंस है जो मेरी इंफॉर्मेशन कैरी करके रिस्पॉन्स राइटर को पास ऑन करेगा। और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा वो मैं विद इन स्ट्रिंग विद इन कोलन्स डिफाइन करूंगा। वी हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट, सो इनको मैंने विद इन कोलन लिखा हुआ है, विच मीन्स इट्स अ स्ट्रिंग। ओके, सो लेट्स सी, अब देखते हैं मेरा कोड वैसे कोई एरर तो दे नहीं रहा है। लेट्स क्लीन माय टर्मिनल। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। ओके, सो इट इज सेइंग कि ये जो आपने मक्स यूज किया हुआ है, इसकी कहीं पर कोई डिपेंडेंसी डिफाइन नहीं की है। ओके, नाउ टू डिफाइन डिपेंडेंसी इन गोलैंग, हमारे पास दो बेसिक फाइल हमें रिक्वायर्ड होती है। वन इज go.mode on and second is go.sum। अब go.sum के अंदर तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, which means
इट इज फाइन. go.mod के अंदर इट इज आस्किंग समथिंग, सो इट्स गिविंग एरर. लेट्स सी क्या एरर दिखा रहा है. नो मॉड्यूल पाथ फॉर दिस फाइल. ओके, सो विच मीन्स इट इज आस्किंग फॉर द मॉड्यूल नेम. सो हम क्या करेंगे, गो मॉड के अंदर मॉड्यूल का नाम डिफाइन करेंगे. लेट्स से वी डिफाइनिंग द मॉड्यूल नेम एज डेमो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा दैट व्हाट वर्जन वी विल बी यूजिंग फॉर गो. सो इसके लिए गो का वर्जन हम लोग 1.16 यूज कर रहे हैं. नाउ रिक्वायर्स में हमें ये बताएगा कि हमारी क्या क्या डिपेंडेंसीज है. सो अभी ग्रेजुअली यू विल गेट टू सी कि अब इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आएगी. सो रिक्वायर, नाउ इट इज डन. ओके ओके, सो हमने ये 2 फाइल क्रिएट कर दी है. नाउ इट इज सेइंग दैट देयर इज सम एरर. इट कुड नॉट अब import gorilla.mux पैकेज. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, go get एंड ये सेम आपको इंपोर्ट कर देंगे. करेक्ट. नाउ जैसे मैंने इंपोर्ट किया, अगर आप देखेंगे यहाँ से एरर गायब हो चुका है. एंड लेट्स सी, यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि कुछ ऐड ऑन हुआ है. क्या ऐड ऑन हुआ है? ओके, सो इसने यहाँ पर मेरे डिपेंडेंसीज में डाल दिया है दैट वी आर यूजिंग मक्स पैकेज एंड दिस इज द वर्जन. सो लेट्स सी नाउ. Let's run the program again. Go run dot. Okay. So guys, अगर आप देखेंगे ये मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है लेकिन ये एग्जिट कर गई. Any specific reason? थिंग इज कि मैंने अपनी एप्लीकेशन में कहीं पर भी ये नहीं डिफाइन किया कि मैं किस पोर्ट पे लिसन कर रहा हूँ. बिकॉज यू नो कि रेस्ट एंड पॉइंट में हम किसी एक पोर्ट पे रिक्वेस्ट लैंड करवाते हैं. नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई इन दिस एप्लीकेशन कि मैं किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट रीड कर रहा हूँ एंड रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ. ओके, सो लेट्स डिफाइन अ कांस्टेंट. सो गाइस, जनरली कांस्टेंट हम तब डिफाइन करते हैं when we need to define some static values. जैसे कि मेरा पोर्ट, तो वेब पोर्ट मेरा एक काइंड ऑफ स्टैटिक वैल्यू होगी which will not change, I would say, at all. So इस वजह से मैंने इसको अपने कांस्टेंट में डाल दिया एंड पोर्ट का एड्रेस डाल दिया मैंने 8080. सो नाउ मैंने ये तो डिफाइन कर दिया, बट आई हैव टू मेंशन दैट इन माय एप्लीकेशन कि मुझे इस पोर्ट पे लिसनिंग भी स्टार्ट करनी है. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई जस्ट हैव टू ऐड अ सिंपल वन लाइन एंड इट विल बी डन. तो ये मेरा हो गया http डॉट लिसन एंड सर्व. ओके, एंड नाउ लिसन एंड सर्व में मेरे को 2 इंफॉर्मेशन कंटेक्स्ट के अंदर पास करवानी है. वन इज एड्रेस एंड सेकेंड इज हैंडलर. सो गाइज, एज वी आर डिफाइनिंग ऑल द हैंडलर्स सेपरेटली, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना विच इज वेब पोर्ट, बट यहाँ पर हैंडलर पे मैं निल डिफाइन कर दूँगा. बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेंशन भी किया है द हैंडलर इज टिपिकली निल. सो यहाँ पर मैंने एक सर्वर लिसनर डिफाइन कर दिया जो कि मेरे 8080 पोर्ट पे कंटिन्यूसली लिसन करता रहेगा. नाउ लेट्स रन दी सॉफ्ट बिल्ड अगेन.
Okay, my application is starting and my server has also up. Now let's see. Now guys, I'm using this Postman application. बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इजी इंटरफेस है, आप अपने खुद के कलेक्शंस बना सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू एंड इट इज अवेलेबल फॉर फ्री. सो मेरा कंटेक्स्ट यूआरएल जैसे कि मैं अपने लोकल होस्ट पे रन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट डाल दिया है. पोर्ट मैंने 8080 डिफाइन किया था, तो मैंने पोर्ट 8080 डाल दिया है. अब सबसे पहला जो कंटेक्स्ट मैंने और यू कैन से एंड पॉइंट डिफाइन किया था विच वाज होम, तो मैंने यहाँ पर होम डाल दिया है. अब नाउ लेट्स सी मुझे ये क्या पता. वी हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट एंड वी हैव गॉट दिस इन 19 milliseconds. So guys, this way we can create the REST API. In my next video, I'll be explaining the CRUD operation using MySQL database. Thank you friends. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ press the like button and please subscribe and hit the bell icon so that मैं जितने भी मेरे upcoming videos होंगे वो सारे के सारे आपके पास notification में आ जाए.